नमस्कार। आज हम लोग बात करेंगे हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 9। अगर हम आम भाषा में बात करें तो अगर पति पत्नी हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 55 में अगर बिना किसी उचित कारण के अगर अलग रहते हैं तो पति और पत्नी को दोनों को यह अधिकार है कि वो उसे कानूनन रूप में बुलाए, क्योंकि शादी का अर्थ साथ रहना और सहवास करना। तो इस अधिनियम के तहत यह अधिकार प्राप्त होता है दोनों पक्ष को कि वो एक दूसरे को बुला सकता है कि आप जो है अगर बिना किसी कारण के अलग रह रहे हैं तो उनको बुलाया जा सकता है। अब इस धारा का सबसे ज्यादा प्रयोग पुरुष के द्वारा किया जाता है, जो हम लोग देखते हैं। अगर सच में किसी का पति या पत्नी बिना किसी कारण के अलग रह रहे हैं तो इस धारा का प्रयोग बहुत सार्थक रूप से समाज के उत्थान के लिए या सामाजिक रूप से उसको किया जाता है, और उससे समाज को यह लाभ होता है कि अगर कहीं पर दूरियां बढ़ रही है तो मध्यस्थता, जो कि आज के डेट में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय बनता जा रहा है, जहां पर कि ज्यादातर परिवारों में दूरियां लोग अलग होते जा रहे हैं, तो यह सेक्शन वहां पर बहुत ही उपयोगी हो सकता है। लेकिन हम लोग देखते हैं कि ज्यादातर लोग, खासकर लड़के, इसका प्रयोग डिवोर्स से पहले करते हैं, क्योंकि सेक्शन 9 के तहत बहुत टाइम ऐसा होता है कि लड़का लड़की के बीच में लड़ाई हुआ और लड़की दहेज का कारण हो सकता है, घरेलू हिंसा का कारण हो सकता है, या इस तरह का कोई भी कारण के बाद अगर लड़की वहां से चली जाती है या उसको वहां से भगा दिया जाता है, वैसी परिस्थिति में लड़की अपने घर आती है और लड़की का संदर्भ, उनके परिवार का यह संदर्भ होता है कि आज ना कल घर ठीक हो जाएगा, लोग मान जाएंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसके ठीक विपरीत लड़का पक्ष, या हो सकता है उसके घर में, लड़का में ज्यादातर हम लोग को देखने को मिलता है कि लड़का के घर में कोई ना कोई ऐसे शकुनी, जिसको हम लोग बोलते हैं, कोई ना कोई शकुनी उनके घर में जरूर होता है, चाहे वो उसके चाचा के रूप में हो, मामा के रूप में हो, दोस्त के रूप में हो, कोई ना कोई शकुनी उसके घर में जरूर रहता है जो उसे यह राय देता है कि तुमको दबना नहीं है, तुमको झुकना नहीं है, तुम किसी लड़की से क्यों झुक जाओगे, क्यों माफी मांगोगे, भले ही गलती किसी का भी हो। क्योंकि ज्यादातर परिवार में एक सॉरी बोल देने से उनका परिवार बच सकता है, थोड़ा सा समझौता करने से उनका परिवार बच सकता है। लेकिन लड़का और लड़की, ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़का के घर में, लड़की के घर में भी शौकनी का परिवेश बहुत ज्यादा रहता है, जो उसको यह भावना देते रहता है कि झुक कर आएगा, माफी मांगेगा, उसको तो आना पड़ेगा, नहीं तो केस कर देंगे, नहीं तो दंड दिलवा देंगे। ऐसे परिवार के लोग, ऐसे भी लोग आपके घर में रहते हैं जो आपको बराबर प्रेरित करेंगे कि आपको डरना नहीं है, हम लोग केस करके उसका तो सबको झुकवा देंगे, सबसे माफी मंगवा देंगे। तो ऐसे शौकीन लड़की के घर में भी रहते हैं। तो अगर किसी कारण, बिना किसी ठोस कारण के अगर लड़का लड़की अलग रह रहा है तो कानूनन रूप से बुलाने के लिए इस धारा का प्रयोग किया जाता है। लेकिन अगर हम बात करें कि क्या यह कानून में कोई सजा का प्रावधान है, तो कोई सजा का प्रावधान नहीं, ये इच्छा पे निर्भर करता है कि लड़का लड़की साथ में रहेगा कि नहीं, क्योंकि कानून किसी का भी मौलिक अधिकार का हनन नहीं कर सकता। कोई भी कानून लड़की को जबरदस्ती सहवास करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता है। इसलिए यह, इसका कोई इस तरह की धारा नहीं है जिसमें कि लड़की वालों को कोई सजा हो जाए या लड़का वालों को कोई सजा हो जाए अगर सेक्शन 9 करता है तो विपरीत पक्ष के साथ। लेकिन इसके बावजूद भी मध्यस्थता चलता रहता है। एक उसका उद्देश्य होता है कि घर बसाना है। लेकिन बहुत सारे लड़के, खासकर लड़की के दृष्टिकोण में, लड़की के घर में जो शौकीन होते हैं वो उसे केस करवाते हैं कि भाई तुम चलो केस कर दो, दहेज मांग रहा था, मारपीट करता था, बहुत सारा चीज करता था, इसके लिए केस करवाते हैं। और जो लड़का के घर के शौकीन रहते हैं वो क्या करते हैं, सेक्शन 9 का प्रयोग करते हैं। सेक्शन 9 का प्रयोग इसलिए करते हैं कि भविष्य में अगर लड़की रिफ्यूज करती है तो भविष्य में उसको भरण पोषण धारा 125 लेने में कठिनाई होगी। और अगर इसके बावजूद भी अगर सेक्शन 9 सफल नहीं होता है तो लड़का 13A के तहत वन साइडेड डिवोर्स की मांग करता है। क्योंकि अगर हम सीधे 13A पे जाते हैं तो डिवोर्स बहुत लंबा हो सकता है और हो सकता है कि उसका रिजल्ट सार्थक ना हो, मेरे इच्छा अनुसार ना हो। इसलिए ज्यादातर लड़का के पक्ष के तरफ के जो शौकीनी लोग हैं वो अपना जो जानकार शौकीनी है वो इस तरह का राय देते हैं कि आप सेक्शन 9 का प्रयोग करें
और सेक्शन 9 के प्रयोग करने के बाद लड़की को मजबूर करे कि वो मेरे घर आए। और अगर नहीं आती है, अगर वो बार बार बुलाने पर भी नहीं आती, क्योंकि शादी जैसे कि आप समझ पा रहे हैं कि बहुत दूरी पर भी होता है, हो सकता है 200 किलोमीटर दूर ससुराल हो, 300 किलोमीटर दूर ससुराल हो, तो लड़का पक्ष अगर सेक्शन 9 किया अपने घर के पास का कोर्ट, चूंकि जुडिशियल का मैटर है, लड़का का घर औरंगाबाद है, लड़की का घर रांची है, तो औरंगाबाद में अगर सेक्शन 9 किया तो लड़की पक्ष को बार बार औरंगाबाद जाना पड़ेगा। और अगर वो ऐसा नहीं करते तो बाद में उसका कोई भी परिणाम नहीं होगा, क्योंकि सेक्शन 9 के बाद वो मध्यस्थता में जाएगी, और मध्यस्थता में अगर वो नहीं कुछ उसका रिजल्ट आता है तो लड़का भविष्य में भरण पोषण से बच सकता है और डिवोर्स के लिए एप्लीकेबल हो सकता है। इसलिए षड्यंत्र के रूप में इसका प्रयोग, सेक्शन 9 का प्रयोग किया जा रहा है, जिस षड्यंत्र से वो अपनी मंशा को पूरा कर पाते हैं। तो दोनों ही परिवार से निवेदन है कि अपने घर के सकनी को पहचाने, और अगर घर बस सकता हो तो बसाने का परिवार कोशिश करना है। और एक बात, शादी कानूनन बंधन नहीं है, यह एक सामाजिक बंधन है, और सामाजिक बंधन तभी चलेगा जबकि सामाजिक रूप से जुड़ाव हो। आप ऐसा, अगर आप सोचते हैं कि हम सेक्शन 9 करें और लड़की को बोलेंगे कि नहीं आप भाई अब तो हम कोर्ट से आपको जीत करके लाए, तो कोर्ट से जीत कर नहीं आए हैं, ये उनकी मंशा है कि परिवार बसे। कोर्ट लड़की या लड़का को नहीं दिलवाता है, ये उनको सिर्फ समझौता करवाने का प्रयास है कि दोनों लोग समझौता कर सकते हैं। क्यों? कि हमारे मौलिक अधिकार में किसी की स्वतंत्रता को खंडन नहीं किया जा सकता। ये मेरे स्वतंत्रता का पार्ट है कि हम आपके साथ रहेंगे कि नहीं रहेंगे। तो आप सभी से निवेदन है कि कभी भी अगर सेक्शन 9 से संबंधित तो कोई बातें आए या आपके मन में ऐसा कोई सवाल है कि आपको लगता है कि सेक्शन 9 मेरे जान पहचान में किसी का चल रहा है या कोई प्रश्न हम पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। और हम लोग, अगर आपको फोन पर बात करना हो तो आप इनबॉक्स में आकर आप नंबर मांग सकते हैं।